रियल इस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पे हर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, बट सबसे बड़ा हर्डल वहां पे ये आता है कि फंड्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहां आपको देखने को मिलती है। बिकॉज जब भी आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हो वहां पे आपको काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड इसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। वहां पे आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा डीलर से, तब जाके आप एक अच्छा रियल इस्टेट देख पाओगे। आपको एरिया वगैरह देखना पड़ेगा आपको और एक अच्छे रियल इस्टेट को इन्वेस्ट करने के लिए। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 4 से 500 रुपए में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इन सारी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और अगर मैं कहूं कि ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, और मैं यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड की बात नहीं करने वाला हूँ, बट आप सोच रहे होगे ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है थ्रू REITs। अब REITs के बारे में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इंडिया के बारे में नहीं पता है कि REITs नाम की भी कोई चीज़ है। अब REITs क्या होता है? ये होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब सेबी जिस तरीके से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है उसी तरीके से हमारे REITs को भी सेबी रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले ही मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क इन्वॉल्व देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेबी इसको रेगुलेट करती है, तो बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल ट्रस्टेड है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपके अपने डीमैट अकाउंट से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली आप अभी तक REITs के बारे में नहीं जानते होंगे, जो भी लोग डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं उनको भी REITs के बारे में नहीं पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम REITs के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। REITs होते क्या है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये हमें कैसे प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। REITs जो होते हैं वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरीके होते हैं, बट म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे लोग पैसा एक फंड के अंदर डालते हैं, वहां पे उनका पैसा पूल होता है एंड उसके बाद वो फंड मैनेजर कुछ स्टॉक्स को पिक करता है एंड जो भी उसके रिटर्न्स आते हैं वो आपको एज अ NAV यूनिट्स आपको बांट दिए जाते हैं। उसी तरीके से REITs में क्या होता है, ये एक तरीके का रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो काफी सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है। अब ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या फिर आपने आसपास मॉल्स देखे होंगे, ये मॉल्स में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज में कॉमर्शियल और मॉल्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के बाद अब जो भी लोग REITs के अंदर पैसा डालते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने REITs के अंदर पैसा डाला हुआ है और REITs ने कोई लैंड एक्वायर किया, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर की, कोई मॉल एक्वायर किया एंड उसके बाद उससे जो रेंटल इनकम आती है या फिर जो कैपिटल एप्रिसिएशन आता है वो आपको एज अ डिविडेंड, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में आपको डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे आपको जो भी प्रॉपर्टी से रेंट आएगा वो सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं REITs के उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एंड ओवर द टाइम जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको इसके कुछ IPOs निकलते हैं, आप उन IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया के अंदर जो REITs चल रहे हैं अभी मैं आपको लाइव डीमैट अकाउंट के ऊपर जाके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट REITs का आप सिंपल समझ सकते हो कि जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके गोल्ड्स में, कमोडिटीज में, स्टॉक्स में, अलग अलग जगहों पे आप इन्वेस्ट करते हो, उसी तरीके से ये REITs आपके लिए एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन हो सकता है। और जो लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास फंड्स नहीं है तो काफ़ी लो कॉस्ट में आप यहाँ पे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा हर्डल देखने को नहीं मिलेगा कि आपको प्रॉपर्टीज़ के लिए एरिया डिसाइड करना है, आपको नेगोशिएट करना है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने एक डीमैट अकाउंट के ऊपर। हमने ग्रो का डीमैट अकाउंट यूज़ किया है। आप किसी भी डीमैट अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, आपके पास जीरोधा हो, आपके पास एंजल वन हो, आपके पास अप स्टॉक्स हो, कोई भी डीमैट अकाउंट हो, आप उसमें जाइए और सीधा सर्च बार में क्लिक करके आप REITs टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे REITs को टाइप करोगे यहाँ पे काफ़ी सारे REITs देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे एम्बेसी ऑफिस पार्क यहाँ पे REITs देखने को मिल रहा है, बिजनेस पार्क का, बुक फील्ड का, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको REITs देखने को मिल जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक REITs पे क्लिक करें, यहाँ जैसे कि हमने एम्बेसी ऑफिस पार्क REITs पे क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है ओनली 393 रुपीज़ है। मतलब आप मान सकते हो कि 393 रुपीज़ में आप यहाँ पे किसी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर पा रहे हो, वो भी थ्रू REITs, जो कि इसमें आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जस्ट एक क्लिक पे आप यहाँ पे REITs को परचेज कर सकते हो। रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से आप स्टॉक को परचेज करते हो, किसी भी म्यूचुअल फंड को परचेज करते हो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, इसको भी आप बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हो। इसके नीचे आपको इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसने कितने रिटर्न दिए ओवर द टाइम, क्या डिविडेंड यील्ड है,
है इसका, इसमें सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएंगी। बट REITs में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना मस्ट है। जिस तरीके से आप बिना डीमैट अकाउंट के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से बिना डीमैट अकाउंट के आप REITs में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे हमने आपको कुछ फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और अपनी REITs इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि REITs होते क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से आप इनको परचेज कर सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, और अगर है भी, अगर आप उस एरिया में ना जाके आप डिजिटल एरिया में आना चाहते हो, REITs की तरफ से परचेज करना चाहते हो किसी भी रियल एस्टेट में, और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट एग्जांपल, आपकी जो REITs हैं वो मॉल्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब अगर आपने REIT परचेज किया तो आपने मॉल में परचेजिंग करी हुई है, आपके पास मॉल का एक तरीके से स्टॉक हो जाता है। अब जिस तरीके से आपने किसी भी मॉल में देखा होगा वहाँ पे कई सारी शॉप्स होती हैं, तो उन शॉप से रेंटल इनकम आती है, और उसी रेंटल इनकम को जितने भी 90% शेयर होल्डर्स हैं उनको बांट दिया जाता है। 90% इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये REITs का रूल है कि उनकी जितनी भी रेंटल इनकम वहाँ पे आती है उसका 90% ऑफ द जो अमाउंट होता है वो उनके REIT होल्डर्स को देना पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो REITs में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करा के वहाँ पे किसी भी REITs में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेजरली यहाँ पे 3 REITs देखने को मिल जाती हैं जो अभी इंडिया के अंदर हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो आप इन REITs में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस का ध्यान रखना है, आपको सारी चीज़ों पे अच्छे से रिसर्च करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी REITs पे चाहते हो कि हम डिटेल वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि REITs की परफॉर्मेंस किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये REITs हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बना के लाते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।